बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत में कुछ महीने पूर्व सत्ता परिवर्तन होता है और सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार की बागडोर सम्राट चौधरी के हाथों में चली जाती है। सम्राट चौधरी के राजनीति सफ़र पे बात कर ली जाए तो राजनीति सफ़र आरजेडी से शुरुआत होती है और आरजेडी होते हुए हम जेडीयू और भाजपा में आखिरी उनका ठिकाना बनता है और इस आखिरी ठिकाने में सम्राट चौधरी अपना कद इस कदर बढ़ा लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कई दशकों तक झंडा उठाने वाले बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता के तौर पे कई लोग सम्राट चौधरी के दुश्मन बन जाते हैं और सम्राट चौधरी के आगे निकलने के बाद अब हालात ये हैं कि कल के साथ के दोस्त अब दुश्मन बन चुके हैं। आपको भी पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार हुआ करते थे तो नीतीश कुमार के दाएं और बाएं रहने वाले दो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों साथ में रहते थे। दोनों का पद एक ही था, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया उसके बाद सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने और सम्राट चौधरी को आगे निकलता देख विजय सिन्हा के दर्द और तकलीफ जुबान तक पहुंच गई थी और दोनों के बीच चल रहा विवाद किसी से छिपा नहीं है। बिहार विधानसभा के जब अध्यक्ष विजय सिन्हा रहा करते थे या हुआ करते थे तो सम्राट चौधरी ने किस प्रकार से विजय सिन्हा पर तंज कसा था और व्याकुल वाला बयान पूरी तरह से वायरल हो गया था। जैसे ही सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद विजय सिन्हा का दर्द, तकलीफ और वो जो झेल रहे हैं तमाम उनकी बातें जुबां पे आ जाती है और हालात देखिए कि अब सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और आगामी 7 तारीख को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन इस विस्तार के पीछे एक शख्स भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा भी शख्स है जिसमें सबकी निगाहें यानी विजय सिन्हा। आखिर सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में विजय सिन्हा को कौन सी जगह दी जाएगी? विजय सिन्हा को निपटा दिया जाएगा या विजय सिन्हा को अब सम्राट चौधरी के अंदर काम करना पड़ेगा? सम्राट चौधरी कितना जिल्लत सहेंगे, कितना बेइज्जती सहेंगे और क्या कुछ सह रहे हैं ये विजय सिन्हा को बदस्तूर पता है। लेकिन विजय सिन्हा अपना एक ऐसा सम्मान पद चाहते हैं, एक ऐसा रुतबा चाहते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी से लेके उनके कार्यकर्ताओं के बीच उन्हें सम्मान की नज़रों से देखा जाए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी का कद बढ़ाया है ये किसी से छिपा नहीं है। कल तक विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी एक ही पद पर रहा करते थे, लेकिन सम्राट चौधरी के आगे बढ़ता देख विजय सिन्हा का कहीं ना कहीं मनोबल गिरा है। आपको अब अंदर के क्लाइमेक्स को बारीकी से समझाते हैं, विस्तार से समझाते हैं कि 7 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और विजय सिन्हा लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके बीजेपी के जो बड़े आला कमान हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके सामने उन्होंने साफ तौर पे ये फरियाद रखी है कि उन्हें गृह विभाग दिया जाए। यानी गृह विभाग सम्राट चौधरी अपने पाले में लाना चाहते हैं, बिहार का गृह मंत्री बनना चाहते हैं और अगर गृह मंत्री उन्हें नहीं मिलता है तो वो भूमि सुधार की इच्छा जाहिर किए हैं। लेकिन समझने वाले लोग ये समझते हैं कि सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं। जिस प्रकार से ताबड़तोड़ पुलिस का एक्शन हो रहा है तो साफ लफ्जों में कहा जा सकता है कि भूमि सुधार को लेके सम्राट चौधरी जब मंत्री थे किस प्रकार से अधिकारियों के साथ सख्त रुख अख्तियार किए थे, जिसके बाद कई उन्होंने फैसला लिया था। तो ये माना जा रहा है कि गृह विभाग से लेके भूमि सुधार विभाग विजय सिन्हा के पाले में सम्राट चौधरी नहीं जाने देंगे। वहीं नितिन नवीन का जो विभाग हुआ करता था पथ निर्माण, उसे भी विजय सिन्हा अपने पाले में लाना चाहते, अपने खाते में लाना चाहते हैं। लेकिन लगातार दिल्ली में विजय सिन्हा
डेरा डाले हुए थे। लगातार बीजेपी के आला कमान से उनकी मुलाकात हो रही थी, लेकिन लगातार उनके खिलाफ सम्राट चौधरी हैं, यानी विजय सिन्हा को आने वाले समय में फिर से बेवफाई का सामना करना पड़ेगा और सम्राट चौधरी उन्हें भाव नहीं देंगे। और सम्राट चौधरी के वजूद को बीजेपी के आला कमान कितना सम्मान दे पाएंगे, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि बिहार की राजनीति के जो रास्ते हैं वो लगातार विजय सिन्हा को कांटों भरे रास्तों पर चलना पड़ रहा है और उनकी स्थिति लगातार खराब होते जा रही है। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माईपीडीएस समाचार, पटना।